मेरे प्यारे बच्चों, आपके थर्ड ग्रेड के रिजल्ट्स कुछ तो आ गए हैं, कुछ बाकी हैं, वो भी आपके सामने जल्दी ही आने वाले हैं। इनमें जो बच्चे सफल हुए हैं उन सबको दिल से बधाई, हार्दिक बधाई। किंतु आज का ये मेरा वीडियो उनके लिए है जो डबल कट ऑफ में नहीं आ पाए, या फिर डबल में तो उनका रोल नंबर आ गया पर फाइनल कट ऑफ में बाहर होने का खतरा उन पे है। आप पर क्या गुजर रही है, किन हालातों में हो, हम जानते हैं। हमने कोशिश की एग्ज़ाम के बाद में कि आप टूटे नहीं। हमने कट ऑफ भी जानबूझकर कम बताई कि आपको सडन शॉक ना लगे। हम जानते थे बच्चों कि मेरिट उससे भी ऊपर जा सकती है, हालांकि इतनी ऊपर जाएगी ये तो हमने नहीं सोचा था। सही प्रश्नों को भी बोर्ड डिलीट कर देगा, बार बार आंसर्स चेंज करेगा, ये अन्याय भी हमने नहीं सोचा था। पर जो भी हुआ, हकीकत हम सबके सामने है। जो हुआ वो हो गया, वो होना था। आज इस वीडियो को ध्यान से समझना, क्योंकि जिस दौर से आप गुजर रहे हैं बच्चों, उसे ही साइकोलॉजी में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ओसीडी, ओवर थिंकिंग कहते हैं। आप इस स्टेट से कैसे निकलें, क्योंकि ये आप ही हो जो अपने आप की मदद कर सकते हो। घर वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार, भाई बहन, दोस्त, गुरुजी, हम सब तो केवल आपके बिहेवियर को ही देख सकते हैं। अंदर ही अंदर जो तूफान उठ रहे हैं उनको तो केवल आप ही महसूस कर सकते हो। सुसाइडल के ख्याल तो केवल आप ही को आते हैं। बच्चों, ये सारा आपके दिमाग का खेल है। बस अपने दिमाग को सही राह दिखानी होगी, फिर सब कुछ बदल जाएगा। पर कैसे होगा, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। और वाकई अभी आपको पता है रात का 1 बज चुका है। मेरी आंखों में नींद नहीं, क्योंकि मैं आपसे वाकई प्यार करता हूँ और मुझे बहुत दुख है कि इतनी मेहनत के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। बच्चों, अगर आप भी हमसे उतना ही प्यार करते हैं तो मेहरबानी करके इस वीडियो को आप शेयर ज़रूर करना, क्योंकि लाखों बच्चे ऐसे हैं जिनको इस थेरेपी की ज़रूरत है, इस सेशन की ज़रूरत है। बच्चों, सारा खेल माइंड का है। और हम कुछ पुराने वीडियोज़ में, मेरी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में कहीं ना कहीं इस बात पे चर्चा कर चुके हैं कि हमारा माइंड बड़ा ही विलक्षण है, बहुत ही अद्भुत है। और इसकी बहुत सी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जिनमें एक तो ये है कि ये रियल व रियल में भेद नहीं कर सकता। ये हकीकत और कल्पना में कोई अंतर नहीं करता, इसको कल्पना भी हकीकत लगती है। हमारे माइंड में जैसी प्रोग्रामिंग हम सेट कर देते हैं जाने अनजाने, क्योंकि प्रोग्रामिंग कॉन्शियस माइंड में और अनकॉन्शियस माइंड में दोनों में बनती है। तो हमने जैसी प्रोग्रामिंग बना दी, जैसी कंडीशनिंग कर दी जाने अनजाने में, ये तो वापस वही सजेशन हमको देता है और बार बार देता है। इसकी गलती नहीं है, पर हम अपना कंट्रोल इसको दे बैठे, बस यही हमने गलती करी। बच्चों, आप जानते हैं हमारे दिमाग की प्रोग्रामिंग या कंडीशनिंग जो है माइंड की, वो 3 चीज़ों से बनती है। उसमें 3 फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण है। पहला है एक्सपीरियंस, दूसरा है रेफरेंस और तीसरा है इंटरप्रिटेशन। पहला है एक्सपीरियंस, अनुभव, दूसरा रेफरेंस, संदर्भ, और तीसरा इंटरप्रिटेशन, हम उसकी व्याख्या किस तरह से करते हैं। सबसे पहले कोई भी सिचुएशन है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई इवेंट है जो हमारे दिमाग में जाती है, जिसका हम सामना करते हैं, तो हम खुद जिसका सामना करते हैं उसको हम एक्सपीरियंस बोलते हैं, अनुभव बोलते हैं। रेफरेंस का मतलब ये होता है कि हमने कोई बात कहीं सुन ली किसी से, कहीं पढ़ ली किसी बुक में, मूवी में देख ली, शो में देख ली, टीवी में देख ली, सोशल मीडिया पे देख ली, सेलिब्रिटी को फॉलो करते हुए हमने ऑब्जर्व कर लिया। ये सारे रेफरेंसेस होते हैं। तो हमारे दिमाग में जो हमारे खुद के एक्सपीरियंस थे वो तो गए ही, क्योंकि हमारा दिमाग तो एक तरीके से एक मेमोरी का बैंक है। हमने जो सुनी देखी वो भी तो हमारे दिमाग में चली गई और वो सारी की सारी स्टोर हो गई। अब ये जो स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, हमारा दिमाग बार बार उनको हमें देता है,
कुदरत ने हमारे दिमाग को ऐसा ही बनाया है। हालांकि वो हमारा ख्याल रखता है इसलिए हमें देता है, पर वो ये नहीं जानता कि वो कितना बड़ा कबाड़ा कर रहा है, तो हमें बर्बाद करने पे तुला है। तो वो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, उसके बाद वापस वैसे ही कोई बात होती है तो हम क्या करते हैं, तुरंत हमारा दिमाग हमको, वो उसके पास तो जो है वही तो देगा ना, तो वो तमाम सूचनाएं हमको देता है और फिर हम क्या करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं, उनका कोई मतलब निकालते हैं, अर्थ निकालते हैं। और अगर ये सब नेगेटिव हुआ तो फिर आपको पता है क्या होता है बच्चों, ये सारी प्रक्रिया एक्सपीरियंस, रेफरेंस, इंटरप्रिटेशन वाली, प्रोग्रामिंग वाली, कंडीशनिंग वाली, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस दोनों लेवल पे होती है। पर इसमें अनकॉन्शियस लेवल ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और अनकॉन्शियस लेवल पर यह सारा खेल जब हो चुका होता है तो उसको साइकोलॉजी की भाषा में कोर बिलीफ बोलते हैं, या फिर इसको रिजिड पैटर्न बोलते हैं। हमारे दिमाग का कोर बिलीफ क्या है, रिजिड पैटर्न क्या है, ये तय करता है कि हम कौन से एंजाइटी को फेस करने वाले हैं। ये कोर बिलीफ अगर पॉजिटिव हो तो आपको चमत्कारिक शक्ति मिलती है। बच्चों, आप कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी हालात हों, आपका दिमाग आपको मोटिवेट करता रहता है और आप फिर से मेहनत करते रहते हो, और निश्चित रूप से मंजिल आपके कदमों में होती है। किंतु अगर ये बिलीफ नेगेटिव हो तो आपको कहीं का नहीं छोड़ते, क्योंकि माइंड आपको डोमिनेट करने लग जाता है। माइंड आपको नेगेटिव थॉट्स देने लग जाता है, क्योंकि उसके पास तो वही है। ऊपर से फिर हमारे जो सराउंडिंग्स हैं, आसपास जो लोग हैं, वो भी हमसे कहते हैं तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम लायक नहीं हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम तो असफल हो, तुमने सबको बर्बाद कर दिया। इसका परिणाम क्या होता है बच्चों? इसका परिणाम यह होता है कि आप सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, आप लो फील करते हैं, इवन आप वर्थलेस फील करने लग जाते हो। वर्थलेस का मतलब है आप सोचते हो जीवन बिल्कुल बेकार है, इसकी कोई अहमियत नहीं है। आप असहाय, हेल्पलेसनेस, होपलेसनेस की फीलिंग में चले जाते हो, और यहाँ सुसाइडल के ख्याल आते हैं। ना आप किसी डिसीजन को लेने की स्टेट में होते हो, ना आप किसी एक्शन की स्टेट में होते हो। बच्चों, यही डिप्रेशन है, यही एंजाइटी है, बार बार ऐसे ख्याल आना ओसीडी है। और आपके साथ अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस वक्त यही सिनारियो है, इस वक्त इन्हीं परिस्थितियों से आप जूझ रहे हो। सवाल उठता है अब क्या करें? तो बच्चों, चिंता की कोई बात नहीं है, हम आपके साथ हैं। ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखना और कुछ बातों को फॉलो करना। आपको याद होगा, हमने कभी आपसे बात करी थी क्लासेस में कॉग्निटिव मॉडल के बारे में, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के बारे में। आपको याद है, पहली जो रीड थी उसमें मेरी कुछ क्लासेस थी, उसमें हमने एरन बेक बात करी थी, सीबीटी, एरन बेक, एलिस, याद है? आज हम आपके साथ यही बात करने वाले हैं, और किस तरह से हमको अपने डिप्रेशन, एंजाइटी, ओसीडी, ओवरथिंकिंग, इन सब से निजात पानी है, इसकी भी बात कर रहे हैं। क्योंकि आने वाला समय हमारे सामने बाहें फैलाए खड़ा है, सुनहरा हमारा भविष्य है। सबसे पहली बात बच्चों, जब भी कोई सिचुएशन या इवेंट होती है जिससे हमारे माइंड को फर्स्ट इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वो पहली इंफॉर्मेशन या सिचुएशन ऐसी है जो हमारे दिमाग में एक थॉट को ट्रिगर करती है, हमारे दिमाग में एक विचार को उत्पन्न करती है, पैदा करती है। हालांकि ये विचार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, पावरफुल नहीं होता, माफ़ करें, पावरफुल नहीं होता तब तक जब तक कि ये इमोशन के साथ इंटेंशन नहीं हो जाता। और जब इमोशन जुड़ जाता है तब तो ये बहुत पावरफुल हो जाता है, और फिर पूरा कंट्रोल इसी के पास चला जाता है, और उसके बाद आपका जो बिहेवियर है वो यही तय करता है। बात आपको समझ में आई? यानी सबसे पहले कोई सूचना हमारे दिमाग में जाती है। आपको पता है, हमने इस बात पे चर्चा करी थी, और आपकी परीक्षा में भी प्रश्न बहुत बार आ चुका कि सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कैसे जाती है। तो हमारी जो 5 सेंसेस हैं, संवेदनाएं हैं, वो पांचों संवेदनाएं हमारे आसपास के वातावरण से कोई भी सूचना, इवेंट, घटना, जानकारी लेती हैं।
सुन के, देख के, टच करके, स्मेल करके, टेस्ट करके, पांचों ज्ञानेंद्रियां पढ़ी है ना आपने। ज्ञान की प्रथम सीढ़ी संवेदना है, सेंसेशन है। फिर वो सूचना दिमाग तक जाती है, तो दिमाग उसका कोई अर्थ लगाता है, इंटरप्रिटेशन करता है, जिसको हमने बोला था प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन। तो प्रत्यक्षीकरण ज्ञान की द्वितीय सीढ़ी है और कंसेप्शन, संप्रत्यय, ज्ञान की तृतीय सीढ़ी है। तो बच्चों, इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में गई, ये केवल इंफॉर्मेशन गई है कॉग्निटिव लेवल पे। और जैसे दिमाग में इंफॉर्मेशन गई, यहां एक थॉट ट्रिगर होगा, यहां एक थॉट क्रिएट होगा, यहां एक विचार उत्पन्न होगा। हालांकि मैं आपको बता चुका हूं कि विचार इतना पावरफुल नहीं होता। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है इस पिक्चर में इमोशन। और जब इमोशन थॉट के साथ जुड़ जाता है, तो बच्चों इसको कंट्रोल पावर भी कहते हैं, क्योंकि इस थॉट को अब हमारे हमारी हमें कंट्रोल करने का पावर मिल जाता है। ये बहुत पावरफुल हो जाता है। यही कंडीशनिंग है, यही प्रोग्रामिंग है। और फिर ये हमारे बिहेवियर को प्रभावित करता है। फिर हमारा माइंड जैसे हमको चलाता है, वैसे ही हम चलते हैं। सोचिए, अगर किसी इवेंट से कोई नेगेटिव थॉट क्रिएट हो जाए और ये हाई इमोशन इंटेंस भी हो जाए, तो माइंड को कंट्रोल पावर मिल जाएगा और अब ये हमें तबाह करने पे, बर्बाद करने पे तुल जाएगा। और मैं आपको फिर बता दूं, कट ऑफ आने के बाद एग्जैक्टली आप इसी दौर से गुजर रहे हो। पर चिंता की बात नहीं है बच्चों। आपको क्या करना है, आपको केवल इतना काम करना है कि आपको इमोशन को थॉट से डिटेच करना है। डिटेच का मतलब अलग करना है। और जैसे ही आप इमोशन को अपने थॉट से अलग कर दोगे, कंट्रोल पावर कम हो जाएगा और आप नेगेटिव बिलीफ से मुक्त होने लग जाएंगे। और फिर ऑल्टरनेटिव पॉजिटिव थॉट से हम नई प्रोग्रामिंग बनाएंगे और बनाएंगे। इसी से आपका बिहेवियर भी बदल जाएगा और आप डिप्रेशन व एंजाइटी से मुक्त होकर मुस्कुराने लगोगे। जीवन में वापस रंग भर जाएंगे। बच्चों, फिर से हम तैयारी में लग जाएंगे, क्योंकि अगले ही महीने फिर से हजारों पदों पर भर्तियां हमारा इंतजार कर रही हैं। और हम तो आपके साथ हर कदम पर हैं ही। फिर फिक्र काहे है की बात समझ में आई आपको? यानी जब भी आपको कोई भी थॉट जिससे डिप्रेशन, ओसीडी, एंजाइटी फील हो, तो उसे इमोशन से अलग कर देना है, क्योंकि इमोशन में शक्ति ज्यादा होती है। बच्चों, मेरा ये वीडियो इसी मकसद से मैं बना रहा हूं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि साहब कट ऑफ मेरी भी गलत गई, हालांकि मेरी गलत गई, लेकिन इस वक्त इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे एग्जाम के बाद हमने आपको संभाला था, कट ऑफ के बाद फिर हम आपको संभालेंगे। और इसीलिए रात को इस वक्त जाग के आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। आपको भी अगर हमसे मोहब्बत है तो इस वीडियो को मेहरबानी करके शेयर करेंगे सबको, क्योंकि बच्चों को पता तो लगे कि आखिर साइकोलॉजी में पता नहीं क्या क्या है। और मैं मेरे अगले वीडियोस को भी तभी बनाऊंगा जब मुझे इस बात से मोटिवेशन मिलेगा कि आपने मेरे इस वीडियो को देखा है, शेयर किया है और चीज़ों को फॉलो भी किया है, और आपने अपने आप की मदद करी है, हेल्प करी है। एक कोग्निटिव मॉडल जिसकी हम बात कर रहे थे, इवेंट या सिचुएशन सबसे पहले होती है, फिर उसी से हम लर्न करते हैं ना बच्चों। और ये पांचों सेंसेशन से चीज़ें आती हैं हमारे पास, और यही प्रोग्रामिंग होती है। और प्रोग्रामिंग में खास बात, तीन चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है: थॉट या विचार, इमोशन या भावना, बिहेवियर और व्यवहार। तो सबसे पहले थॉट, फिर थॉट जब इमोशन से जुड़ता है तो बहुत पावरफुल हो जाता है, पावर ऑफ कंट्रोल हाथ में आ जाता है इनके। और फिर हमारे बिहेवियर पे हमारा दिमाग डोमिनेट करने लग जाता है। दिमाग बड़ा विलक्षण है, माइंड की यही कहानी है। अब सवाल उठता है कि साहब, आप मेरे इन सुझावों को कहाँ तक समझें और किस तरह से आप अप्लाई करें, ताकि आप इस समय जिस दौर से गुजर रहे हैं उससे आप बाहर निकल सकें। तो बच्चों, में एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर करता हूँ। ये आपके परीक्षाओं में बहुत काम का है और ज़िंदगी में तो खैर बेमिसाल रहेगा ही रहेगा। तो एक्चुअली एक मॉडल है बच्चों, सीबीटी। सीबीटी मॉडल कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इस पर जरूर प्रश्न भी आता है और इसको अलग से हम उसके हिसाब से, सिलेबस के हिसाब से डिस्कस फिर कभी करेंगे। अभी आप थोड़ा सा ये समझ लें कि सीबीटी मॉडल साइकोलॉजी में जो है, उसमें 5 स्टेप में दरअसल
इसको ABCDE मॉडल, 5 स्टेप मॉडल भी बोलते हैं। और ये जो 5 स्टेप हैं वो देखिए, पहले ए पहला लेटर है एक्टिवेटिंग का, तो ए में एक्टिवेटिंग इवेंट, मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आप सब मैं इसको समझाऊंगा पूरा हिंदी में। एक्टिवेटिंग इवेंट। बी थॉट, थॉट में एक्सपीरियंस, रेफरेंस, इंटरप्रिटेशन, तीनों बातें हैं। सी कॉन्सिक्वेंसेज, परिणाम, इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल। डी डिस्पुटेशन, ये बहुत शानदार चीज़ है, डिस्पुटेशन, डिस्पुटेशन ऑफ बिलीफ। इसमें अपन एविडेंस चेक करेंगे, वैलिडेट कर है कि नहीं है, और कुछ अडेप्टिव बिहेवियर भी लिखेंगे, थॉट्स भी लिखेंगे। और फाइनली इफेक्टिव न्यू बिलीफ, इसमें भी इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, चारों एस्पेक्ट हैं। तो बच्चों, आप इस उदासी के दौर से, इस डिप्रेशन से बाहर कैसे निकलेंगे, इसके लिए हमको ध्यान रखना है, क्योंकि ये तो वही है ना जो आपको ना तो एक्टिव रहने देता। आजकल ज़्यादातर समय आप ना किसी से बात करते हो, आप बहुत चिड़चिड़े हो गए हो। ये तमाम चीज़ें इस मॉडल के थ्रू हम समझेंगे। सबसे पहला काम क्या करना है, समझना है एक्टिवेटिंग इवेंट, यानी वो घटना जिससे मामले की शुरुआत होती है। और यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ कौन सी घटना थी ए में, यहाँ थी आपका फाइनल कट ऑफ का रिजल्ट आना। याद है बच्चों आपको, जब आपका थर्ड ग्रेड का रिजल्ट में रोल नंबर नहीं आया, या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के 2 गुने में तो आपका रोल नंबर आ गया, पर आपके सर पे तलवार लटकी है कि मैं फाइनल कट ऑफ में नहीं आने वाला। तो ये थी एक्टिवेटिंग इवेंट, पहली बात, पहली घटना जो आपके लिए नेगेटिव थी। इसी घटना से ट्रिगर हुआ थॉट, इसी घटना से उत्पन्न हुआ विचार, इसी घटना से क्रिएट हुआ थॉट। यहां देखो, एक्सपीरियंस, रेफरेंस और इंटरप्रिटेशन की बात हम कर रहे थे। एक्सपीरियंस का मतलब जो आपके खुद के साथ बीता है। तो आपने एग्जाम खुद दी, और जिस दिन रोल नंबर आए, रिजल्ट आया, आपने रोल नंबर खुद देखे, एक्सपीरियंस है। रेफरेंस, रेफरेंस तो उसके बाद आपने जो सफल हो गए थे उनके स्टेटस देखे, FB पे, इंस्टा पे उनकी बधाइयाँ देखी जिनके सिलेक्शन हो गए थे, ये रेफरेंस है। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब अब आपने इस बात से ये अर्थ लगा लिया। मेरे पास बहुत से कमेंट्स हैं आपके कि सब खत्म हो गया सर, जीवन बर्बाद हो गया सर। तो सब खत्म हो गया, जीवन बर्बाद हो गया, ये इंटरप्रिटेशन है। फिर थर्ड स्टेप आता है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस में इमोशनल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, चारों चीज़ें हैं। इमोशनल, जैसे ही इसका परिणाम क्या हुआ, क्योंकि आपने घटना देख ली, एक्सपीरियंस कर लिया, दूसरों की दिवाली भी देख ली, आपने देख ली ना, और आपने इसका अर्थ भी लगा लिया कि अब मेरा जीवन बर्बाद है, सब खत्म हो गया, लगाया ना। फिर ये जो थॉट है, इस थॉट का परिणाम क्या रहा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे। तो इमोशनल में बच्चों क्या हुआ, अब आपके इमोशंस इसके साथ जुड़ रहे हैं, और जब इमोशन जुड़ते हैं तो फिर मामला बहुत पावरफुल हो जाता है। पता है आपको, इमोशंस, अब आप उदास रहने लगे, आप अकेले में रोने लगे, आप बहुत चिड़चिड़े हो गए, आपको बहुत गुस्सा भी आने लगा। फिजिकल क्या हुआ, ये इमोशनल था। फिजिकल क्या हुआ, फिजिकल में आपकी हृदय की धड़कन बढ़ गई, है ना, हार्ट बीट्स बढ़ गई, आपका BP भी बढ़ गया, आपके पेट में जब भी कोई बात करता है रिजल्ट की, तो आपके पेट में दर्द होने लगता है, आप कांपने लगते हैं। साइकोलॉजिकल क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, साइकोलॉजिकल, अब आप सोचने लगे, आपकी फीलिंग्स ऐसी हो गई कि मैं तो बहुत बुरा हूँ, मैं तो बहुत नाकाम हूँ, मैंने तो पेरेंट्स को दुख दिया, मैंने अपने बच्चों को दुख दिया, ससुराल वालों को दुख दिया, मैंने अपने पेरेंट्स को एक तरीके से मार ही डाला। और फिर एक ख्याल आता है आपके दिमाग में, जब मैं इतना बुरा हूँ, मैंने सबको मार ही डाला, तो मैं क्यों ना खुद ही मर जाऊँ। और फिर सुसाइड करने के ख्याल आते हैं। ऐसा हो रहा है बहुत से बच्चों के साथ, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ये साइकोलॉजिकल है, और इसका प्रभाव बिहेवियर पे भी पड़ा। बिहेवियर आपका वही हो गया, अभी आप कोई काम नहीं कर रहे इन दिनों, आपने इन दिनों स्टडी को एकदम छोड़ दिया है, आप किताब को हाथ भी नहीं लगाते हैं, आप किसी से बात भी नहीं करते हैं, आपसे कोई मिलने आया उससे भी आप बात नहीं करते हो, आप छुपे छुपे से, खोए खोए से एकदम इनएक्टिव हो। सोचिए,
जीवन तबाह करने पे चल पड़े ना आप। और खेल कितना था, केवल आपके माइंड का खेल था, जिसकी प्रोग्रामिंग गलत हुई थी और उस वजह से आपके बिहेवियर का कंट्रोल आपके गलत माइंड पे आ गया। अब हम इसको ठीक करेंगे। चौथा स्टेप है डिस्पुटेशन ऑफ बिलीफ। ये बहुत शानदार चीज़ है। डिस्पुटेशन ऑफ बिलीफ का मतलब है कि जो बिलीफ कंडीशनिंग प्रोग्रामिंग आपके दिमाग में बन गई थी, जो रिजिड पैटर्न बन गया था, अब हम उसको चैलेंज करेंगे। अब हम उसको क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे। चैलेंज कैसे करेंगे, चैलेंज हम करेंगे, एविडेंस चेक करेंगे, उसको वैलिडेट करेंगे, मतलब वेरीफाई करेंगे। राइट मोर अडेप्टिव थॉट्स, कुछ और थॉट्स जो अडेप्टिव हैं, रियलिस्टिक हैं, उनको लिखेंगे। मतलब इस बात को समझे आप कि डिस्पुटेशन ऑफ बिलीफ का मतलब ये हुआ 4 नंबर पे, फोर्थ जो स्टेप है कि अब आप एविडेंस, एविडेंस का मतलब अब आप ये चेक करेंगे कि जब ये ख्याल आ रहे हैं दिमाग में कि साहब जो थर्ड ग्रेड में फेल हो गए तो हमारा जीवन बर्बाद हो गया, क्या ऐसे लोग जो थर्ड ग्रेड में पहले फेल हुए हैं उनका जीवन बर्बाद हुआ है? यही वैलिडेशन है। आप वेरीफाई करें इस बात को, क्या वाकई जिन लोगों के सिलेक्शन नहीं हुए थे थर्ड ग्रेड में पास्ट में, आपके आसपास बहुत से लोग मिल जाएंगे ऐसे, क्या वाकई उन्होंने सुसाइड कर लिया था? और अब आप पाएंगे कि नहीं, रियलिस्टिक बात तो कोई और है, अडेप्टिव बात तो कोई और है। वो तो सब गलत सलत बातें थी जो हमारे दिमाग में आसपास के माहौल ने और हमने भर दी थी। बल्कि जो थर्ड ग्रेड में असफल हुए थे, ऐसे तो जाने कितने लोग हैं जो लेक्चर बन गए, वो तो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं। तो मैं कौन सी डगर पे चलने की सोच रहा था या सोच रही थी? ये है चौथा डी स्टेप, जिसको हम बोलते हैं डिस्पुटेशन ऑफ बिलीफ। और अब आपने चैलेंज कर दिया अपने ही पुराने बिलीफ को, अपने ही रिजिड पैटर्न को, तो चैलेंज कर दिया, तो फिर इस पे आपका कंट्रोल होना शुरू हो गया और ये जो बिलीफ्स थे वो बिलीफ्स कम होने शुरू हो गए और यहीं पे डिप्रेशन कम होना शुरू हो गया, यहीं पे एंग्जाइटी कम होनी शुरू हो गई। और बच्चों, फाइनली फिर 5 नंबर पे इफेक्टिव न्यू बिलीफ। और अब आप नई चीज़ें, नए विचार, नई प्रोग्रामिंग अपने दिमाग में डालेंगे और पहला काम बच्चों ये करेंगे, आप इस बात को एक्सेप्ट करेंगे रियलिस्टिक कि हाँ, मेरी तैयारी के हिसाब से पेपर नहीं हुआ और इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं और मैं अपने आप को माफ़ करता हूँ। आप बोलें इस बात को, लिखें इस बात को पेपर पे कि मैंने अपने आप को माफ़ कर दिया, कोई बात नहीं। और जब अपने आप को माफ़ कर दिया तो फिर अब क्या करना है, अब तुरंत अगला गोल सेट करना है, अब तुरंत पॉजिटिव इमेजिनेशन करनी है। और वो क्या है, वो तो इमेजिनेशन नहीं, आपके सामने रियलिस्टिक है। अगले महीने जुलाई में ही आपके सामने फिर से हजारों भर्तियां आने वाली हैं। जुलाई में फिर से आप तैयारी में, अभी से तैयारी में लगने वाले हैं और उन भर्तियों में इस बार एक सीट आपकी पक्की होगी और वाकई होगी। क्योंकि इस बार मैं आपको बता दूं कि आप भी कट ऑफ के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि मैंने देखा है कि लास्ट में आप कट ऑफ देखने इतनी संख्या में आए मेरे पास, काश आप पहले आते। तो इस बार हम शुरू से तैयारी करेंगे। और बच्चों, मैं मेरे इस चैनल पे आपको फ्री क्लास शुरू करने वाला हूँ, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड दें, चाहे सीटेट दें, चाहे रीट दें, चाहे अभी आपको पता है बहुत सी वैकेंसी अगले वीडियो में जिसमें बात करने वाला हूँ आ भी रही हैं और आपके सामने हैं। और आप तो कौन हो, आप तो वो हो जो कितने अनुभवी हो,